जो इल्जाम लगाने वाले हैं उनकी जमात के लोग हैं, मुस्लिम लीग नून के जो वो इस फर्म के क्लाइंट है और बैरी उनको रिप्रेजेंट करता है। नून लीग के लोग जो आज आपने हमें डॉक्यूमेंट दिखाने, ये शहजाद साहब है जी, इन्होंने भी फंडिंग की, ये भी मुजरिम है जी, ये $250 इन्होंने भी दिए। मैं आपको प्रूफ देने जा रहा हूं, ये वो चेक है जो इस वक्त जस्टिस डिपार्टमेंट की उस पर भी पड़ा हुआ है। ये देखिए जिसपे मोहम्मद आसिफ चौधरी साहब नीचे लिखा भी है, पीटीआई के लिए उन्होंने ये चेक दिया $200 का। मैं चैलेंज करता हूं उनको, परवेज रशीद आपको और दानिया नज़ीर आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर फॉरेन फंडिंग केस इस वक्त सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ है। अपोजिशन कोशिश कर रही है कि किसी तरह कौम के सामने एक ऐसा बयानिया रखा जा सके कि जिसके ज़रिए मौजूदा हुकूमत को किसी तरह नुकसान पहुंचाया जा सके। कुछ रोज़ पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें भी कुछ ममालिक की तरफ से ऑफ़र की गई और वो ये भी कहते हैं कि उनकी जमात और पाकिस्तान की दीगर जमातों का भी कंपैरेटिव एनालिसिस कर लिया जाए कि कहाँ कहाँ से फंडिंग होती रही है, ताकि कौम को पता चल सके कि किसको फंडिंग की जाती रही है। ये उनका एक इंटरव्यू रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन जमात क्या कर रही है, खबरों की जीनत बनी हुई है। रोस्ट्रम पे खड़े होकर कौम के सामने कहा जा रहा है कि फॉरेन फंडिंग की गई भारत से और इसराइल से। इसमें कितनी हकीकत है? बतौर एक सहाफ़ी मैंने कुछ यहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेशन की, कुछ माजी के जो आर्काइव्स थी उन्हें देखा और कुछ चीज़ें आज हमें मिली और मैंने अपनी रिसर्च का जो दायरा कार था मज़ीद आगे बढ़ाया। ये एक वीडियो है व्यूअर्स, जिसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज़ आपने सुनी होगी कि भारत से और इसराइल से फंडिंग की गई। बैरी स्नैप्स एक कंपनी है जिसका एक चेक बाकायदा 2015 के अंदर परवेज रशीद साहब ने कौम के सामने ये हकायक रखे और क्या हकायक थे कि जनाब देखें ये फंडिंग हो रही है, एक जूइश कंपनी है जो ये फंडिंग कर रही है। और फिर एक इंडियन का भी नाम इस हवाले से लिया गया और बाद में अब इसे दोबारा उसी तरह रिकॉल किया जा रहा है। व्यूअर्स, मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसके कुछ हिस्से हैं। इसमें वो चेक्स भी मौजूद हैं जो बैरी स्नैप्स ऑब्वियसली कंपनी, वो जो चेक्स हैं जहां से ये रकम दी गई वो असल में हकीकत क्या है। और उसके बाद आज हमने अपनी इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूएस के जो उस वक्त ये तमाम फंड रेजिंग करते रहे डॉक्टर नसरुल्लाह, उन्हें दावत दी है। उनकी आज आप गुफ्तगू सुन सकेंगे तफसील के साथ और वो सवालात जो इस वक्त कौम के सामने एक झूठ के जरिए रखे जा रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत है, वो तमाम सवालात हम उनके सामने रखेंगे ताकि हकाइक आपके सामने आ सकें। तो पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं जिसमें ये कंपनी कहाँ पे है और वो लोग जिन्होंने ये पैसे दिए वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं। ये ऑफिस है जी, मैं इस ऑफिस के सामने एक्सक्लूसिवली खड़ा हूँ। ये लॉन्ग आइलैंड सिटी न्यूयॉर्क के अंदर जैक्सन एवेन्यू के ऊपर ये ऑफिस है, लॉ ऑफिस। इसके नीचे आप देख सकते हैं बैरी स्नैप लिखा हुआ है, अटॉर्नी एट लॉ, ये उनका एड्रेस है। और जिनका ये कहा जा रहा है कि उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो धरने में और पता इंतखाबात में किस में दिए हुए हैं। आज आपने हमें डॉक्यूमेंट दिखाने, ये शहजाद साहब है जी, इन्होंने भी फंडिंग की, ये भी मुजरिम है जी, ये $250 इन्होंने भी दिए। 2012 में जब इमरान खान साहब आए थे तो एक होप बन के पूरे ओवरसीज पाकिस्तानियों में खुशी की लहर थी और आप भी वहां पर मौजूद थे। मैं मौजूद था। क्या आपने देखा कितना जोशो खरोश था? जी सर। मुझे जो है वो हमने भी जो है वो एक टेबल जो है वो बाय किया। वहां पर 4 लोग थे, जो 3 दोस्त थे। उनके पास जो है उन्होंने मुझे कहा कि जी वो हमारे पास जो है ना वो पैसे नहीं है, तो आप ऐसा करो कि आपके पास अगर कोई पैसे या चेक है तो दे दें, हम आपको रिइंबर्स कर देंगे। ठीक है। मेरे पास हमेशा अपनी ये जो कंपनी है इसका जो बैरी स्नैप के अकाउंट है उसके चेक मेरे पास होते हैं बेशुमार। मुझे ऑफिस सप्लाई के लिए जाना पड़ता है, बाहर वहां देता हूं मैं। तो वो आपने ले लिया वहां पे? मैंने लिया। उसके बाद जो मेरे दोस्त थे, क्या आपने कहा था कि कॉपी वगैरह भी दिखाएंगे उस चेक की? कोई है आपके पास कुछ? मेरे पास उसकी बिल्कुल उसका जो स्टब है, ये देखें, अब ये 2012 की बात है, ये उसका जो है वो स्टब में पड़ा हुआ, ये $750 जो है वो ये दिया। एक मिनट जी, ये एक और भी है, ये $200 का चेक जो ये मार्च में दिया। अच्छा जी, ये 2 चेक दिए गए जी जिनके बड़ी मशहूरी है इस वक्त पाकिस्तान में। मैं वो आपको एक्सक्लूसिवली इस वीडियो के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। लोग मांगते हैं कि जी आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ क्या है, मैं आपको प्रूफ देने जा रहा हूँ। ये वो चेक है जो इस वक्त जस्टिस डिपार्टमेंट की उस पर भी पड़ा हुआ है। ये देखिए जिसपे मोहम्मद आसिफ चौधरी साहब नीचे लिखा भी है, पीटीआई के लिए उन्होंने ये चेक दिया $200 का। और इसके अलावा
एक स्टब में आप और दिखाऊंगा, ये $750 का स्टब है, इसके ऊपर आप, ये उसी बैंक है लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 साल पुरानी बात है, वो उनके पास सेफ था, ये इनके पास सेफ नहीं है, उनका आधा स्टब है। ये चेक है $750 का और ये चेक है $200 का, $950 पे किए गए इस ऑफिस से पीटीआई के लिए। मुख्तलिफ लोगों ने जो उसमें कंट्रीब्यूट भी किया था। सर आप से मैं ये परवेज रशीद को, मैं दानियाल अजीज को, मैं पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को जो है वो ये चैलेंज करता हूं कि वो सारी जो है वो कभी इसके अलावा एक टेडी पैसा, ये बैरी सी स्नैप्स का पैसा नहीं है, हरगिज नहीं है, कोई उसका एक पैसा भी नहीं है। और अगर इतनी हिम्मत है वहां पर जो है वो पीटीवी को जो है वो बैठ के वहां पर लोगों को जो है वो लेक्चर देते हैं, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर जो है वो केस फाइल करें हमारे ऊपर जो है वो आपने जो है वो फंडिंग की है। आप इस पे मतलब 100% चैलेंज दे रही है। मैं चैलेंज करता हूं उनको, परवेज रशीद आपको और दानियाल अजीज आपको, कि जो है वो इधर साबित करें इसको, जो है वो इस तरह जो है वो लेके एक पेपर निकाल के, जो हमारा ही दिया हुआ पेपर है, ये जस्टिस डिपार्टमेंट में ये पीटीआई ने दिया हुआ है, इसकी बेस बना के तो जो है वो इस मुल्क में जो है वो तबाही मचा रहे हैं वो लोग, तो शर्म करें। कभी भी अगर कोई फंडिंग होती है, कभी भी अगर कोई फंडिंग करता है, अगर किसी ने कोई सीक्रेट फंडिंग करनी है पीटीआई को, वो अपने चेक्स कभी नहीं देता। और ये वो चेक्स हैं जो लिंक्ड हैं जस्टिस डिपार्टमेंट की इस रिपोर्ट के साथ जिसको दिखाया जा रहा है। अब जी मैं क्लोजली रिमार्क देना चाहता हूं, ये वो जस्टिस डिपार्टमेंट की जी दिखाई जा रही है आज सारी जगह पे, इनके पास भी मौजूद है, पूरे कोई भी जा सकता है वेबसाइट पे जस्टिस डिपार्टमेंट और ये डाउनलोड कर सकता है। कोई भी शख्स, पाकिस्तानियों से गुजारिश है मेरी और एंकर साहब से भी गुजारिश है, खासतौर पर ये जो अरशद शरीफ साहब हैं और उनके साथ जो ये और लोग हैं जो इल्जाम लगाने वाले हैं, उनकी जमात के लोग हैं, मुस्लिम लीग नून के जो वो इस फर्म के क्लाइंट है और बैरी उनको रिप्रेजेंट करता है, नून लीग के लोग जो है यहाँ पे आपको बता दें कि उनके अहदेदार भी है शायद, यहाँ पर एक तो क्वींस के उनके जो है वो प्रेसिडेंट है, वो भी आपके क्लाइंट है? बिल्कुल हमारे क्लाइंट है। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ी मेहरबानी इरफान साहब, आपसे है टाइम मिला हमें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इंचार्ज थे पीटीआई फंड रेजिंग इन यूएस एंड ग्लोबली, सर ये बात सही है? पीटीआई एक्चुअली हम थे, जो हमारा मेन ऑपरेशन था वो था यूएसए में, लेकिन हुआ ये कि चूंकि हमारे पास पेपॉल अकाउंट था जो कि हमें अलाउ था अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ यूएसए फंड रेजिंग, तो पेपॉल में ये था कि वी हैड द एबिलिटी जहाँ से ना कि दूसरे मुल्कों से भी लोग हमें हमारे अकाउंट में पैसे आते थे फंड रेजिंग से। यस बिल्कुल, जहाँ पाकिस्तान थे दुनिया में वो हमें पैसा भेजते थे। तो ये पैसा सिर्फ यूएस से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से आपके पास आता था? जहाँ भी तकरीबन पाकिस्तानी थे, हाँ, बहुत सारे ममालिक का पैसा आता था, बिल्कुल। हाँ। अच्छा सर, एक कंट्रोवर्सी पाकिस्तान में चल रही है, ये कंट्रोवर्सी आज की नहीं है, माजी से में चलती रही है। जो अकबर एस बाबर साहब हैं, वो फाउंडिंग मेंबर्स हैं में से हैं पीटीआई के, वो चले गए इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कहा कि वहां पे रेगुलरिटीज हो रही हैं। आपके तवज्जुह से आज हम लोगों को और जो हकायक हैं वो बताना चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम को। सर हुआ क्या? मैंने जो आपको ट्रेस किया और आप तक जो पहुंचने का मकसद ये था कि हकायक आज हम रख सकें कि असल हुआ क्या है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसराइल वाकई फंडिंग करता रहा है? क्या भारत से फंडिंग होती रही है? ये एक नैरेटिव जो है वो अब कौम के सामने रखा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि शायद इसको पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जा सके और उसके ऊपर जो पीडीएम की तहरीक है वगैरह वगैरह जो सब कुछ हो रहा है इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाद भी धरने का सिलसिला जो है। तो सर ये बताएं कि क्या ये नैरेटिव, इसमें सदाकत कितनी है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसराइल से और जिस तरह ये कह रहे हैं कि फंडिंग होती रही है भारत से, क्या ऐसी सर इसमें कोई सदाकत है? क्योंकि आप तो फोकल पर्सन थे, आपसे बेहतर कौन जान सकता है। नहीं, ये टोटल झूठ है। मैं आपको इससे बढ़ के बता देता हूँ, हम इसराइल और भारत का तो खैर सवाल ही नहीं पैदा था, हमने कभी किसी लॉबियस्ट से भी नहीं पैसा लिया। ये जो ऑपरेशन था ना पीटीआई यूएसए का, वो सारा वॉलंटियर लोग थे। हमने तो आज तक कोई पैसा, अपने तनख्वाह या कोई पैसा नहीं था, सब लोग वॉलंटियर थे। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना वो बहुत बड़ी थी यूएसए में, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के सारे जो कोऑर्डिनेटर थे ना वो हम फंड रेज करते थे। जब खान साहब आते थे अमेरिका में तो वी हैव फंड रेजिंग अक्रॉस द यूएसए, तो उसमें हम लोगों को इनवाइट करते थे
और वहां से फिर जो है ना फंड रेज होते थे, फिर उनको ज़ाहिर है डिस्पर्स किया जाता था। उसमें जैसा कि आपको मालूम है, जब हम फंड रेज करते हैं तो फिर जो वेन्यू होता है उसका खर्चा भी निकालना पड़ता है। तो वो सारा हिसाब करके जो पैसा हमारा कंट्रीब्यूटर्स का था, जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन के नेशनल हमें देते थे, वो हम पाकिस्तान भेजते रहे। हमें किसी फॉरेन बंदे का ना पैसा पाकिस्तान भेजा, ना किसी लॉबियस्ट से आज तक पैसा लिया, और ना ही किसी मल्टीनेशनल कंपनी या गवर्नमेंट का कोई पैसा आज तक पीटीआई पाकिस्तान को नहीं भेजा, और ना ही हमने यहाँ पे लिया है। लेकिन डॉक्टर साहब ये क्यों हुआ फिर? एक ऑब्वियसली जो अकबर एस बाबर साहब हैं, ये इलेक्शन कमीशन भी गए और अब तो इन्होंने एक नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर ऑब्वियसली ने इस्तेमाल अब किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, और अगर इसमें सदाकत नहीं है, क्या मनी ट्रेल या ये जो पैसे थे, क्या ये रिकॉर्ड पे आपके पास अभी मौजूद हैं कि पैसा कहाँ से किस तरह आप अकाउंट में भेजते रहे और कितना पैसा यहाँ यानी आपके पास से अमेरिका से पाकिस्तान मुंतकिल हुआ? आपके पास सब रिकॉर्ड मौजूद है? बिल्कुल, ये सारा रिकॉर्ड जो है ना, हम एक्चुअली जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला था ना, सुप्रीम कोर्ट में ये केस दे चुके हैं हम, और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बताया है कि ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन पे नहीं है पूरा उतरता। तो वहां से फिर ये केस जो है ना वापस आया है स्क्रूटनी कमेटी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, उसके अंदर जो हमने सुप्रीम कोर्ट में रैकेट भेजा, उसमें हमारे हजार कंट्रीब्यूटर्स के नाम है और सारा रैकेट उनको दे दिया था टोटल, और वो बकायदा सर्टिफाइड एंड नोटराइज रैकेट है। वो उसमें एक एक बंदे का नाम है, उसमें कोई फॉरेन नेशनल नहीं है, कोई लॉबियस्ट नहीं है, कोई इजराइल या भारत का पैसा उसके अंदर नहीं है। सर ये दो नाम है, बेरी शी स्नैप्स एक कंपनी है, ज्यूइश कंपनी है, और दूसरी कोई दोसांझ साहब हैं, अंदरजीत दोसांझ, हाँ जिनके नाम इनके बारे में आप जानते हैं कि ये क्या हैं? बेसिकली इस पे भी हमें बताएं कि ये क्या, ये किसी, ये बेरी शी स्नैप्स किसी कंपनी का नाम मुझे लगता है, और दूसरा ऑब्वियसली दोसांझ साहब जो हैं मोस्ट प्रोबब्ली ही इज एन इंडियन, राइट? बिल्कुल, ये जो बेरी स्नैप्स है ना, ये अभी आपने वो आपको पता होगा, ये एक लॉयर है उधर यूनाइटेड न्यूयॉर्क, ठीक? तो उसके अंदर जो पाकिस्तानी काम करते हैं, आसिफ चौधरी है उनका नाम, वो हमारे न्यूयॉर्क के फंड रेजर में आए थे, और उन्होंने वहाँ पे जिस तरह हम जो टेबल होते हैं ना, वो उनको हम टिकट कहते थे, वो हम बेचते थे इनको जो फंड रेजिंग के लिए। तो उन्होंने टेबल लिया उधर से, जो हमारी न्यूयॉर्क की टीम थी, बेरी स्नैप्स की, चूंकि फर्म में वो काम करते थे, तो उन्होंने हमें चेक दिया और उसके नीचे बकायदा अपना नाम लिख दिया उन्होंने। उनका जो मेमो होता है ना चेक के अंदर, उसका नाम लिखा हुआ है सबका कि ये चेक यानी कि उसने दिया है, और वो हमारे पास आ गया। अच्छा, अब ये जो हम पैसा जब फंड रेजिंग में इस तरह इकट्ठा करते थे, तो एक हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम रजिस्टर्ड थे इधर गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, जिसे फारा कहते हैं। तो वो उसकी ना कंप्लायंस करनी पड़ती है। उसका मतलब ये है कि उनको बताना पड़ता है कि हमने किन किन लोगों से पैसे लिए हैं। तो वो जो एंड ऑफ एवरी साइकिल या कह लें काफी कुछ मुद्दत के बाद वो जो लिस्ट होती है ना, जो जो हमारे कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो हम उसको कहते हैं फारा को दे देते हैं, और वो अपनी वेबसाइट पे उसको लगा देते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि वहां से निकाल के ना ये लिस्ट, तो उसको फैला दिया कि ये जूश लॉबी है, ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये इंडियन लॉबी है, और इसका पैसा ले रहे हैं, जा रहे हैं, और उसको ना यानी कि टोटली झूठ पे मबनी जो ना वो प्रोपेगेंडा के साथ उसको शुरू करके सारा फैला दिया। बेसिकली ये है इसका जो। आपके इंटरव्यू से पहले हमने व्यूअर्स को वीडियो भी दिखाई है जहां पर जिसका आपने जिक्र किया, जिस कंपनी में ये गए और जो ये चेक जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, क्या ये सिर्फ एक चेक था, यानी एक $200 का चेक है और एक साथ एक चेक था? बिल्कुल एक, या इसके अलावा भी कुछ आइडेंटिफाई उस लिस्ट में से चीजें की गई हैं? यानी ये पूरा जितना भी फॉरेन फंडिंग केस है, इन दो चेक्स के ऊपर ये दो रकूम जो हैं, एक 700 कुछ की है और एक गालिबन $200 की है, तो इसके ऊपर पूरा यानी ये जो आपके अकबर एस बाबर साहब हैं, इन्होंने ये पूरी शिकायत और ये पूरी दरखास्त जो दी है,
ये इन दो जो चेक्स हैं या जो रकम जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और जो हमने वीडियो भी दिखाई, इसकी बुनियाद के ऊपर ये सारा नैरेटिव हाँ बिल्ड बिल्कुल, किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल झूठा केस है बिल्कुल, और इसके ऊपर बिल्ड किया हुआ उन्होंने। तो आपने कभी इसके अलावा कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई, इसके अलावा इन अकाउंट्स की जो दो चीजें जो रकम मुंतकिल की गई हैं, इसके अलावा कोई आइडेंटिफिकेशन इनकी तरफ से या किसी और की तरफ से की गई ना है? क्योंकि ये तो देखे ना, हमारे पास तो हजारों की तादाद में कंट्रीब्यूटर्स है। हमारी मेंबरशिप थी ना, थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूटर्स आते हैं, थोड़े पैसे किसी ने अपनी हैसियत के मुताबिक जो लोग देते हैं, तो उसके अंदर आज तक ना किसी ने कोई हमारे पर इतराज किया, ना हमें कुछ पता था। ये तो एकदम इन्होंने लिस्ट जो होती है ना वो फारा की, वो पब्लिक है, हर बंदा जाके वो उसको डाउनलोड कर सकता है, वो ऐसी ढकी छुपी चीज नहीं है। उसका मतलब ये है डिस्क्लोजर, कि आप डिस्क्लोज करें कि आप किन किन लोगों से ना पैसा ले रहे हैं। तो चूंकि इनको कुछ पता नहीं है, इनके जेहन में पता नहीं क्या है, इन्होंने वो बना के उसको लेके चले गए। और जब ये सुप्रीम कोर्ट में गए, इसलिए उन्होंने इनकी बात ही नहीं सुनी ना, क्योंकि ना इनके पास कोई प्रूफ था और ना इनको ये पता था कि इन लोगों ने कितना पैसा दिया है। लेकिन हम लोग जो पीटीआई था, पीटीआई यूएसए ने, हमने तो अपनी पूरी डिटेल्स इनको दे दी ना, अपने कंट्रीब्यूटर्स की। उन्होंने जो जो पैसा हमें दिया उसकी डेट वाइज दिया उनको, कि ये इस डेट को इस बंदे ने इतना पैसा दिया है। डॉक्टर नसरुल्लाह की आपने गुफ्तगू सुनी। ये हमारी एक वीडियो थी आज की, कुछ हक़ाइक़ हम आपके सामने लेकर आए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।